हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। डिस्कस कर रहे हैं 15 नवंबर का पहला एडिटोरियल। उससे पहले बताना चाहूँगा कि आशीष क्लासेस एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसका नाम भी आशीष क्लासेस है। टेलीग्राम चैनल पर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाती है। साथ ही आपको लाइफ एक्सप्रेस जो संडे बुलेटिन हमारा आता है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अब उस न्यूज़पेपर में बेहतरीन स्टफ है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें क्लोज टेस्ट, उसके अंदर ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकेबलरी और क्रॉस वर्ड्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर डेली रूटीन के सेंटेंसेस आपको दिए हुए होते हैं। तो एक बार ज़रूर से देखें उस न्यूज़पेपर को और आगे शेयर भी करते चलें। इस एप्लीकेशन पर आपको सारे पेड कोर्सेज मिलेंगे, जैसे कि ये एक आपको दिख रहा है कॉमन एरर का बैच है, प्रैक्टिस बैच है। यहाँ पर आपको हर सेशन 15 क्वेश्चंस मिलते हैं, उसका पीडीएफ मिलता है। तो पीडीएफ से पहले क्वेश्चन सॉल्व करके उसके बाद में आप वीडियो सेशन देख सकते हैं। सभी के डेमो वीडियोस आपको मिलेंगे, ग्रामर के बैच का, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले बैच का, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का बैच। तो डेमो वीडियो देखकर उसके बाद में आप निर्णय लें कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर है। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज का एडिटोरियल। उससे पहले देखेंगे आज के एडिटोरियल में कौन कौन से नए वर्ड्स यूज किए गए हैं। देखो, सबसे पहले आपको दिया गया स्कर्मिश। स्कर्मिश जो शब्द है वो एक नाउन है। स्कर्मिश का मतलब होता है फाइट, बैटल, मीन्स लड़ाई को बोलते हैं। स्कर्मिश का मतलब लड़ाई, फाइट या बैटल। दूसरा शब्द एंट्रेंच, ये वर्ब है। एंट्रेंच का मतलब होता है स्टैब्लिश या फिर इसे कह सकते हैं सेटल, स्टैब्लिश या सेटल। तीसरा शब्द है बिगेट, ये भी एक वर्ब है। इसका मतलब है एनजेंडर या फिर कोज, या फिर कह सकते हैं गिव राइज टू, पैदा करना, जन्म देना, किसी के उत्पन्न होने का कारण बनना, ये सब मतलब होंगे हिंदी में। प्रोट्रैक्टेड जो है वो एडजेक्टिव है। इसका मतलब है ड्रॉन आउट, ड्रॉन आउट कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इसे आप कह सकते हो प्रोलोंग्ड, लंबित, काफी लंबे समय तक चला हुआ, उसे कहा जाता है प्रोट्रैक्टेड। फिर है सेटबैक। सेटबैक नाउन है। इसे आप चेक कह सकते हो, मतलब रुकावट, या फिर आप इसे कह सकते हो डिफीट, हार। भी कोई भी अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें अगर कोई रोड़ा है, व्यवधान है, उसे कहा जाएगा चेक, उसे कहा जाएगा सेटबैक। या फिर आपको कोई काम में डिफीट मिलती है, हार मिलती है, उसे भी सेटबैक कह सकते हो। नेक्स्ट है क्यूक्सोटिक। क्यूक्सोटिक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है इमेजिनरी, काल्पनिक, इमेजिनरी, या आइडियलिस्टिक कह सकते हो, आइडियलिस्टिक। तो काल्पनिक को कहा जाता है क्यूक्सोटिक। फिर है इनेमर्ड। इनेमर्ड एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है इन लव विद या बिसॉटेड विद, बिसॉटेड विद। इसे आप हिंदी में कहेंगे या तो आसक्त, या फिर आप कहेंगे इसे मोहित, मतलब कोई चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव आपका है, प्रेम आपका है, तो उसे आप इस वर्ड से बता सकते हैं। इसमें प्रेपोजिशन लगता है इनेमर्ड में, या तो विद लगता है या ऑफ लगता है। ठीक है, तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद देखिए स्टार्ट करते हैं। अब जो टाइटल आपको दे रखा है लॉस्ट कॉज। लॉस्ट कॉज में कॉज है वो नाउन है, लॉस्ट है वो एडजेक्टिव है, ए डिटरमिनर है। कैसे पता लगता है? डिटरमिनर के बाद में कितने शब्द हैं उसको आप काउंट करके देखें। डिटरमिनर के बाद देखिए 2 शब्द हैं, तो दूसरा शब्द नाउन होगा, दूसरा शब्द नाउन है, पहला एडजेक्टिव है। अगर मान लीजिए 3 शब्द इसके बाद में होते तो पहला शब्द होता, डिटरमिनर के बाद से काउंट करें तो पहला शब्द यहाँ पे एडवर्ब होता, फिर एडजेक्टिव होता, फिर नाउन होता। यहाँ पे 2 ही हैं, तो ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। ठीक है भाई। तो लॉस्ट कॉज का मतलब है एक ऐसा कारण जो खोया हुआ है। लॉस्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और जब आप थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव देखते हो तो इसका मतलब वो पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है ना, जब थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव मिलता है तो उसे क्या कहा जाएगा? पास्ट पार्टिसिपल। तो ये लॉस्ट कॉज का मतलब है एक ऐसा कारण, एक ऐसा उद्देश्य। कॉज का उद्देश्य भी होता है जो खोया हुआ है। किस उद्देश्य से आप ऐसा काम कर रहे हो, क्या आपका पर्पज है, क्या आपका मोटिव है,
वो एक्चुअल में खो सा गया है, वो एक्चुअल में आपके सामने है ही नहीं, ऐसे करके टाइटल आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब जब हम पढ़ेंगे इस एडिटोरियल को तो आपको एक तो ये जो अंडरलाइंड पार्ट रेड कलर में दिख रहा है वो तो सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है ये डिफिकल्ट वर्ड्स जो इस स्लाइड में मिलेंगे आपको, वो मैंने अलग से हाईलाइट कर दिए हैं। तो ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ें आपको एक साथ मिलेंगी। बस आप एक लाइक और एक शेयर जरूर से आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। एंड तक जरूर देखें और हर एक बात को नोट करते चलें, और नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले इन सब चीज़ों को रिवाइज करके ही आप आएँ। ये अगर प्रोसेस आप अपनाते हैं 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। कह रहा है विद द डेथ्स ऑफ 26 रिबेल्स। रिबेल जो शब्द है इसका मतलब बागी होता है, तो इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसे आप एजिटेटर कह सकते हो, एजिटेटर, या फिर म्यूटिनियर कह सकते हो। ठीक है, बागी, विद्रोही, इसे कहा जाता है रिबेल्स। तो इस चीज के साथ, किस चीज के साथ कि 26 बागी लोगों की, 26 विद्रोही जो हैं उनकी मृत्यु हुई, किसमें, एक पुलिस ऑपरेशन में, एक पुलिस अभियान में, इन गढ़चिरौली, अब ये जगह का नाम है, एक डिस्ट्रिक्ट है, ऑन सैटरडे, कब की घटना है, शनिवार की। इसी के साथ द प्रोस्क्राइब्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, प्रोस्क्राइब्ड का मतलब है बैंड, जो प्रतिबंधित है। ठीक है, तो जो प्रतिबंधित माओइस्ट पार्टी है, हैज, माओइस्ट जो है, हैज फेस्ड, इसने, इस माओइस्ट ने, इस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, सामना किया है। ये इसकी वर्ब है। यट अनदर, देखो अनदर मतलब एक और, जब कोई काम आपने एक बार किया, एक बार और कर दिया तो ये अनदर लग जाएगा। अगर आप फिर से करते हो उस काम को तो वो आपको इम्फेसिस डालने के लिए, जोर डालने के लिए कि एक बार फिर से ऐसा हुआ है, आप यूज करते हैं यट अनदर। तो इसने एक बार फिर से क्या झेला है, क्या फेस किया है, सेटबैक। सेटबैक मैंने बताया डिफीट होता है, चेक होता है। एक और हार इसको मिली है, किसमें, इन इट्स प्रोट्रैक्टेड आर्म्ड स्ट्रगल, किसमें, अपने, ये इट्स आ रहा है, ये इस माओइस्ट, इस पार्टी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है, प्रोट्रैक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव है, आर्म्ड स्ट्रगल मतलब सशस्त्र या संघर्ष। ठीक है, तो हथियारों के बल पर जो संघर्ष इनका चल रहा था और काफी लंबे समय से चल रहा था। प्रोट्रैक्टेड क्या देखा था हमने, ड्रोन आउट कहा था या फिर प्रोलॉन्ग्ड कहा था, तो उस चीज को इसने फेस किया है। किसके अगेंस्ट ये स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल है इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट मतलब भारतीय राज्य नहीं है, भारत सरकार। ठीक है, यहां तक क्या है, ये जो आपका द प्रोस्क्राइब्ड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज फेस्ड है। ठीक है, ये की सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। सेटबैक नया वर्ड है, सेटबैक का चेक और डिफिकल्टी या फिर आप कह सकते हो डिफीट, ये सब इसके मीनिंग होंगे। प्रोट्रैक्टेड है वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब ड्रॉन आउट होता है, प्रोलॉन्ग्ड होता है, एक्सटेंडेड होता है, काफी लंबे समय से तक चलने वाला होता है। बाकी अगर बात करें तो यट अनदर है, इसका मतलब एक और। अब देखिए इसके अंदर ऑन सैटरडे, ये सैटरडे विशेष की बात है, जब आप किसी एक खास डेट, एक खास दिन की बात करते हैं, मीन्स उसी डेट उसी दिन की तक बात करते हैं तो ऑन का प्रयोग करते हैं, तो उसी के लिहाज से सैटरडे से पहले ऑन का प्रयोग है। ठीक है, बाकी देखने वाली बातें, विद प्रपोजिशन है तो इसका ऑब्जेक्ट होगा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है डेथ्स। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है, चाहे वो सेंटेंस का हो या फिर प्रपोजिशन का हो। अगर नाउन प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन तो है नहीं क्योंकि प्लूरल बना हुआ है, तो इस कारण से ये आपका नाउन हो गया, द डिटरमिनर है। ठीक है, और बाकी इसको वर्ड को पढ़ेंगे पुलिस, पुलिस नहीं पढ़ते, पुलिस। बाकी कुछ खास नहीं, आगे देखेंगे। गढ़चिरौली, अभी इसके बारे में बताया है, ये क्या चीज है, तो यहां से यहां तक इसका डिस्क्रिप्शन है। ये एक लार्जली फॉरेस्टेड एंड ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। ये एक जिला है, कैसा जिला है, ट्राइबल डोमिनेटेड। डोमिनेट का मतलब ये प्रभावी है, वहां पर ट्राइबल जनजाति होता है, आदिवासी होता है, तो आदिवासियों से प्रभावित ये क्षेत्र है, आदिवासी लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं। और लार्जली फॉरेस्टेड वन क्षेत्र है, लार्जली बड़े स्तर का, तो बड़े स्तर का वन क्षेत्र है और आदिवासी लोग ज्यादा यहाँ पे रहते हैं। इस आपका पूरा हो गया इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ इसी शब्द पर, इसकी वर्ब ये इज है। ये जो है ये महाराष्ट्र के जो पुअरेस्ट, सबसे गरीब जो भी जिले हैं उनमें से एक है। ठीक है, एंड और द माओइस्ट हैव सॉट, और जो माओवादी हैं उन्होंने क्या किया है, हैव सॉट, ये माओइस्ट प्लूरल है इसलिए हैव है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉट जो है वो सीक की थर्ड फॉर्म है। सीक होती है फर्स्ट फॉर्म, फिर इसकी सेकंड फॉर्म बनती है सॉट, और फिर थर्ड फॉर्म बनती है सॉट। इसका मतलब होता है चाहना, तलाशना, कोशिश करना। ठीक है, तो माओवादियों ने कोशिश करी है किस चीज की, एक्सपेंड देयर प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की, अपनी प्रेजेंस को एक्सपेंड करने की। एक्सपेंड मतलब बढ़ाना,
एक्सटेंडिंग फ्रॉम नेबरिंग छत्तीसगढ़। एक्सटेंडिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ क्योंकि दो काम साथ में हो रहे हैं। एक तो उन्होंने कोशिश करी है प्रेजेंस को बढ़ाने की, दूसरा क्या करते हुए कोशिश की है, तो वो कंटिन्यूअस एक्शन आपको यहां दे रखा है। एक्सटेंडिंग बढ़ाना होता है। नेबरिंग छत्तीसगढ़, नेबरिंग पड़ोसी, तो पड़ोसी जो एक राज्य है छत्तीसगढ़, वहां से अपनी प्रेजेंस को बढ़ाते हुए और फैलाने की कोशिश की है। ठीक है, ये आपका दूसरा सेंटेंस हुआ। दो सब्जेक्ट है, एक गैरचिरौली सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है, फिर माओइस्ट है, इसकी वर्ब हैव सोट है। अब इसमें लार्जली जो है वो एडवर्ब है, फॉरेस्टेड यहां पे है नाउन एडजेक्टिव, ट्राइबल भी एडजेक्टिव है और डोमिनेटेड भी एडजेक्टिव है, डिस्ट्रिक्ट यहां पे नाउन है। ठीक है, अमंग दे रखा है क्योंकि एक दो से अधिक की बात कर रहे हैं इसलिए, और चूंकि अमंग लग गया तो प्लूरल हो गया। तो एक्चुअल में यहां पे लगा तो सकते थे पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स अगर चाहे, लेकिन ये अंडरस्टूड है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की बात ही कर रहा है। तो महाराष्ट्र का सबसे गरीब जो डिस्ट्रिक्ट है उनमें से एक है ये। शॉर्ट की तीनों फॉर्म हमने देख ली। बाकी नेबरिंग है वो यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, छत्तीसगढ़ नाउन होगा। फ्रॉम प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेता है, नाउन प्रोनाउन होगा, तो छत्तीसगढ़ यहाँ पे नाउन है। ठीक है, और एक्सटेंडिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों है, मैंने बताया कि दो काम है। एक काम तो इन्होंने क्या किया है, कोशिश करी है इस चीज की। एक तो ये दे रखा है क्या करते हुए कोशिश की है, तो वो यहाँ पे है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। आगे देखेंगे, देयर हैव बीन मेजर एनकाउंटर्स। एनकाउंटर्स का मतलब होता है फेस ऑफ, एनकाउंटर्स का मतलब होता है आमना सामना, मुठभेड़। तो इसके लिए एक सिनोनिम यूज कर सकते हैं आप, फेस ऑफ। अब देखो देयर से स्टार्ट है तो इन्वर्जन है। देयर से जब सेंटेंस का स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन होता है, और ये इन्वर्जन जो शब्द है इसका मतलब समझ जाएं कि वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आती है। तो सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, वर्ब पहले आ रही है, हैव। ये हैव इसलिए क्योंकि एनकाउंटर्स प्लूरल है। तो देयर हैव बीन मेजर एनकाउंटर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। मेजर मतलब माइनर का ऑपोजिट है, मुख्य, बड़े। तो कह रहा है कि बड़े बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं इस जिले में। अब डिस्ट्रिक्ट से पहले आ गया द, क्योंकि ये बात कर रहा है किसकी, गढ़चिरौली की बात कर रहा है। फिर कह रहा है विद रिसेंट वंस, इसमें हाल ही में जो हुए, वंस आ रहा है इस एनकाउंटर्स के लिए। ठीक है, इसमें हाल ही में कुछ घटनाएं घटी, कुछ मुठभेड़ हुई। इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल है द डेथ्स ऑफ 40 माओइस्ट, 40 माओवादियों की मृत्यु शामिल है। इन 2 सेपरेट ऑपरेशन, 2 अलग अलग अभियानों में। कौन कौन से अभियान थे, अप्रैल 2018 का था, और एक था लैंडमाइन ब्लास्ट, एक था लैंडमाइन ब्लास्ट। ठीक है, क्लेमिंग जिसमें कि दावा किया गया, मतलब ये फिर क्लेम का लेना भी होता है, जान ले लेना भी होता है, जिसे 15 पुलिस कर्मचारी मारे गए एंड ड्राइवर, और ड्राइवर मारा गया इन मई 2019 में। ये आपका एक सेंटेंस पूरा हुआ। तो एक काम की बात तो ये थी कि मेजर एनकाउंटर्स की वर्ब ऐसे निकालनी है क्योंकि इन्वर्जन लग रहा है। ठीक है, दूसरी काम की बात इसमें यह है कि यहाँ पे मेजर है वो एडजेक्टिव है, एनकाउंटर्स नाउन है। डिस्ट्रिक्ट से पहले द क्यों है, क्योंकि हमने डिस्ट्रिक्ट की चर्चा हमने पहले की है, उसी जिले की बात कर रहे हैं। तो ये एनाफोरिक यूज ऑफ द कहलाएगा। जब किसी नाउन का डिस्क्रिप्शन आपको पहले मिल जाता है और उसके कारण अगर वो डेफिनेट बन जाता है, देन उसे आप कहेंगे कि एनाफोरिक यूज है, एनाफोरिक यूज ऑफ द है ये। ठीक है, विद प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है वंस, रिसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। इन्वॉल्विंग जैसे इंक्लूडिंग होता है वैसे काम कर रहा है, तो ये प्रेजेंट आपका काम करेगा प्रेपोजिशन के रूप में। द डेथ्स में दैट डिटर्मिनर है, डेथ्स नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, 40 न्यूमरल एडजेक्टिव है, गिनती बताने वाले शब्द एडजेक्टिव्स होते हैं। माओइस्ट नाउन है। इन 2 सेपरेट ऑपरेशंस, इन प्रेपोजिशन है, 2 न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल में भी कार्डिनल है, ये 1 2 3 4 ये सब होते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं। सेपरेट एडजेक्टिव है, ऑपरेशंस नाउन है। इन प्रेपोजिशन है, अप्रैल 2018 ये आपका नाउन होगा। ठीक है, एंड कंजंक्शन है, ए लैंडमाइन ब्लास्ट, लैंडमाइन ब्लास्ट यहाँ पे नाउन है, ए डिटर्मिनर है, क्लेमिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसा करते हुए ऐसा हुआ। तो ये जब ब्लास्ट हुआ इसमें ऐसे इतने लोगों की जान चली गई। ये जो वर्ड है पर्सनल, इसका मतलब एम्प्लॉइज है। एक पर्सनल होता है PERSONAL, वो व्यक्तिगत होता है, ये एम्प्लॉइज है, कर्मचारी। ठीक है, आगे देखिए, गढ़चिरौली रिमेन्स वन ऑफ द फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स। ये सब्जेक्ट हुआ, ये इसकी वर्ब हुई, ये बना हुआ है वन ऑफ द फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ जिलों में से एक, सीवियरली अफेक्टेड जो बहुत ज्यादा प्रभावित है बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग वाले लोग पॉलिटिक्स में वो लोग होते हैं जो कि समाज में परिवर्तन चाहते हैं। एक्सट्रीमिज्म का मतलब अतिवाद या उग्रता होती है। तो समाज में परिवर्तन चाहेंगे तो क्या करेंगे, ये हिंसा करेंगे, उसको बोलते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। तो ये बहुत अधिक प्रभावित है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से।
तो गेट चिरोली की वर्ब रिमेन्स हुई। वन ऑफ द वाला केस जो होता है, वन ऑफ द, नन ऑफ द, ये जो फ्रेजेस आते हैं ना, इनके साथ में आपको नाउन लगाना होता है प्लूरल। तो ये देखिए नाउन यहाँ पे प्लूरल है। ये जो फ्यू दे रखा है ये डिटर्मिनर है, ठीक है। तो ये उन कुछ जिलों में से एक है जो सीवियरली अफेक्टेड है। अफेक्टेड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, सीवियरली एडवर्ब होगा, जो बहुत ज्यादा प्रभावित हैं किससे, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से। आगे आ जाए। डेस्पाइट सफरिंग सिग्निफिकेंट लॉसेज, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, सफरिंग झेलते हुए, सिग्निफिकेंट बड़े बड़े, लॉसेज नुकसान, किसको, अपने नेतृत्व को, ईदर चाहे तो इसमें हो इन मिलिट्री ऑपरेशंस, चाहे सैन्य अभियानों में हो, और या फिर ड्यू टू फिजिकल इन्फर्मिटीज, इन्फर्मिटीज का लिख लीजिए वीकनेस। पहले एक सेंटेंस पढ़ लो पूरा, फिर उसके पीछे की सारी बातें डिस्कस कर लेंगे अपन। ये इन्फर्मिटीज का मतलब है वीकनेस, चाहे फिजिकल या फिर शारीरिक वीकनेस के कारण हो, एंड अ श्रिंकिंग ऑफ द एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, और बात क्या है, श्रिंकिंग सिकुड़ना, कम होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, ऑफ द एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव वाला क्षेत्र है, प्रभाव वाले जो एरियाज हैं उनका श्रिंक होना। द माओइस्ट हैव रिफ्यूज्ड, तो इन सब के बावजूद भी माओइस्ट ने रिफ्यूज कर दिया है, इनकार कर दिया है, टू विड्रॉ फ्रॉम देयर परस्यूट ऑफ आर्म्ड स्ट्रगल। परस्यूट का मतलब होता है कि आप कोशिश करते हैं कुछ पाने की, तो वो एक प्रोसेस जो है कोशिश करना, कुछ प्राप्त करने की, उसको परस्यूट बोलते हैं। तो जो आर्म्ड स्ट्रगल का परस्यूट है, जो आपने एक हथियारों के साथ विद्रोह छेड़ रखा है, जिस उद्देश्य से छेड़ रखा है, तो उससे पीछे हटने का नाम आप नहीं ले रहे हैं। अब आ जाए इसके पीछे की बातों पर। सब्जेक्ट तो माओइस्ट है, इसकी वर्ब हैव रिफ्यूज्ड, ठीक है। डेस्पाइट है एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन का प्रभाव देखिए, आगे वर्ब आई तो आईएनजी आ गया। डेस्पाइट के बराबर आप रख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ को, डेस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ। वैसे इसका मतलब नॉट विद स्टैंडिंग भी होता है, क्या होता है, नॉट विद स्टैंडिंग, कोई स्पेस नहीं है बीच में, नॉट विद स्टैंडिंग, इसका मतलब भी के बावजूद है। क्या फर्क पड़ेगा इसके प्रेजेंस से, इसका मतलब है कि ऐसा होने के बावजूद। तो ये कहना क्या चाह रहा है, सिग्निफिकेंट का मतलब बड़ा है, कंसिडरेबल है, इसकी जगह पे आप सिनोनिम डाल सकते हो कंसिडरेबल, ये सिनोनिम है इसका। कहना ये चाह रहा है कि भाई बहुत बड़े बड़े नुकसान हुए हैं, बहुत बड़ी बड़ी हार मिली है। किसको नुकसान हुआ है, अपने नेतृत्व को। ये इट्स है माओवादियों के लिए, जो पार्टी है माओइस्ट, इसके लिए आ रहा है। तो अपनी लीडरशिप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसके बावजूद नुकसान किस किस तरीके से हुआ है, तो या तो हुआ है ईदर, एक देखो ईदर के साथ में और लगता है तो ये आ गया, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस है। तो या तो नुकसान हुआ है मिलिट्री ऑपरेशंस के चलते, या फिर शारीरिक कमजोरी के चलते, और क्या है, और यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस वाला क्षेत्र है वो भी यहाँ पे श्रिंक हो गया है, सिकुड़ गया है, तो इसके चलते। इन सब के नुकसान होने के बावजूद भी माओवादी जो हैं वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। विड्रॉ का मतलब पीछे हटना है। विड्रॉ के लिए एक फ्रेजल वर्ब होती है पुल आउट। क्या करोगे, पुल आउट, लिख लीजिएगा पुल आउट। आगे देखें, फिर कह रहा है इन साइकिल्स ऑफ वायलेंस, जो हिंसा का चक्र है उसमें, वायलेंस साइकिल्स जो है वो चक्र, वायलेंस मतलब हिंसा, तो हिंसा के चक्र में दे हैव मैनेज्ड देयर ओन स्ट्राइक्स, उन्होंने, किन्होंने, माओवादियों ने, हैव मैनेज्ड, मैनेज किया है, देयर ओन स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स का मतलब है अटैक, स्ट्राइक का मतलब है अटैक, हमले। तो हिंसा का जो चक्र चल रहा है, लगातार हिंसा होती रहती है, उस हिंसा में उन्होंने मैनेज कर लिया है, व्यवस्थित कर लिया है, जिस तरह से करके एक जुगाड़ सा कर लिया है, क्या कि वो खुद हमले करते हैं अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, किसके खिलाफ, सुरक्षा बलों के खिलाफ। बट लेकिन सच अटैक्स, ऐसे जो हमले हैं, हैव नॉट प्रोवाइडेड देम, उन हमलों ने उन्हें प्रोवाइड नहीं किया है एनी हेफ्ट, हेफ्ट का लिख लीजिए इन्फ्लुएंस, प्रभाव, या फिर स्वे कह सकते हो, इन्फ्लुएंस या स्वे। तो कोई उन पर मतलब प्रभाव उनको नहीं मिला है इन एक्सपेंडिंग, किस चीज में, एक्सपेंड करने में, क्या चीज, प्रेजेंस, उपस्थिति, और इंक्रीजिंग या फिर बढ़ाने में देयर सपोर्ट बेस, अपना सपोर्ट बेस, कि उनको सपोर्ट करने वालों की संख्या बढ़ी हो, ऐसा भी नहीं हुआ है। अब समझना है इसको। इन साइकिल्स ऑफ वायलेंस, इन प्रेपोजिशन हुआ, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ साइकिल्स, ये नाउन है। ऑफ प्रिपरेशन हुआ, ये इसका ऑब्जेक्ट हुआ वायलेंस, ये भी नाउन है। साइकिल्स काउंटेबल है, वायलेंस अनकाउंटेबल है, वायलेंस ENCE लग रहा है, ऐसे भी समझ सकते हो कि नाउन है। तो वायलेंस के साइकिल्स में जो चक्र चल रहा है हिंसा का, उसमें दे सब्जेक्ट हुआ, इसकी वर्ब हैव मैनेज्ड है, इन्होंने मैनेज किया है, दे के अनुसार देयर लग गया,
ऑन है वो इम्फेटिक एडजेक्टिव है, जोर देने के लिए काम आता है। उन्होंने मैनेज किया है कि उन्होंने खुद हमले करते हैं। ये किसके खिलाफ हमले करते हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। फोर्स का मतलब होता है बल और फोर्सेस का मतलब होता है सेना, ठीक है। लेकिन बट हो गया एडवर्सेटिव कंजंक्शन, जो बातें पहले हुई है उसका विरोध करने के लिए ऐसे शब्द लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसे अटैक्स, अब सच के बाद में जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है, ठीक है, अटैक्स दे रखा है। अगर सिंगुलर लगाते हो तो फिर इससे पहले ए या एन का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन जो ऐसे हमले हैं उन हमलों ने प्रोवाइड नहीं किया है किसी प्रकार का हेफ्ट, किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस, किस चीज में? अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने में या फिर अपने सपोर्ट बेस को इंक्रीज करने में। समझ में आ रही है बात? अब इन प्रिपरेशन है तो ये आईएनजी लग गया, ठीक है। अब चूंकि और के बाद में और है वो ऑल्टरनेटिव चीजों को बताता है, वैकल्पिक, या तो ये या फिर ये। अब इसमें भी वही लगेगा जो पहले लगा है, तो यहाँ आईएनजी है तो फिर यहाँ भी आईएनजी है। बस फर्क कितना सा है कि इसको इनको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ। द कॉन्फ्लिक्ट हैज फॉलन इनटू ए पैटर्न। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब स्ट्रगल, जो ये संघर्ष चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, इसका एक पैटर्न बन चुका है, इसका एक तरीका बन चुका है। वो तरीका क्या है? वो हाइफन लगा के, इसको हाइफन बोलते हैं। इसका तरीका ये बता रहा है वायलेंस बिगेट्स वायलेंस, कि हिंसा होती है, हिंसा हिंसा को जन्म देती है। बिगेट का क्या बताया था मैंने? बिगेट का बताया था मैंने एनजेंडर, गिव राइज टू, गिव है ना, कोज, ये सब इसके मतलब है। हिंसा से हिंसा जन्म लेती है। कारण क्या है? क्योंकि एज कंजंक्शन है, क्योंकि इंसर्जेंट्स एंड सिक्योरिटी फोर्सेज, कि जो विद्रोही हैं, बागी हैं और जो सुरक्षा बल है, कंटिन्यूअली लूज कॉम्बिटेंट्स। कॉम्बिटेंट का मतलब होता है लड़ने वाले, ये लगातार खोते रहते हैं कॉम्बिटेंट। इंसर्जेंट्स की तरफ से भी जो लोग लड़ रहे हैं वो मारे जाते हैं, पुलिस फोर्सेज की तरफ से भी जो लड़ रहे हैं वो मारे जाते हैं। बट इक्वली डिस्टर्बिंग, लेकिन उतना ही व्यथित करने वाली बात यह है कि दिस ऑल्सो अफेक्ट्स, दिस की वर्ब अफेक्ट्स है, कि ये प्रभावित करता है किसको? पुअर ट्राइबल पीपल, जो गरीब आदिवासी लोग हैं उनको, हुज लाइव्स, जिनकी जिंदगियां जो हैं आर कोट, वो फंस चुकी हैं इन ए प्रोलॉन्ग्ड क्रॉस फायर, काफी लंबे समय चल रही क्रॉस फायर में। अब समझना कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब भी आ गई हैज के साथ थर्ड फॉर्म। वायलेंस की वर्ब बिगेट्स है। इंसर्जेंट्स एंड द सिक्योरिटी फोर्सेस की वर्ब लूज है, ठीक है। यहां पे दिस दे रखा है, इसकी वर्ब अफेक्ट्स है। लाइव्स है, इसकी वर्ब आर कॉट है, ठीक है। इसके बाद में बिगेट का मतलब देखा हमने एनजेंडर या फिर कोज या फिर गिव राइज टू, ये बताया था मैंने शुरुआत में ही। कॉम्बिटेंट होता है वो लड़ने वाले होते हैं। और क्या चीज काम की है इसमें? अब काम की चीज ये है कि फॉल जो शब्द है, फॉल जो क्रिया है, ये इंट्रांजिटिव होती है। फॉल इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है फेल, थर्ड फॉर्म बनती है फॉलन। ये इंट्रांजिटिव है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं आता है। एक वर्ब होती है फेल, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है फेलिड और थर्ड फॉर्म भी इसकी बनती है फेलिड, ठीक है। ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। अच्छा जी, इसके बाद काम की चीज क्या है? इसके काम की चीज है कि एज यहां पे कंजंक्शन है, और जब एज कंजंक्शन है इसका मतलब बिकॉज है, सिंस है, क्योंकि का अर्थ देता है। ये जो वर्ब दे रखी है लूज, इसको लूज पढ़ते हैं। इसकी सेकेंड फॉर्म बनती है लॉस्ट, थर्ड फॉर्म बनती है लॉस्ट। लूज पढ़ा जाता है इसको। इसके अलावा काम की बात क्या है? ये प्रोलॉन्ग्ड है, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब ड्रॉन आउट या फिर अभी हमने देखा एक्सटेंडेड। क्रॉस फायर का मतलब दोनों तरफ से गोलाबारी, ठीक। इक्वली डिस्टर्बिंग में डिस्टर्बिंग एडजेक्टिव है, इक्वली एडवर्ब है, ठीक है। और अफेक्ट जो है, अफेक्ट का प्रभावित करना होता है, अफेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसका तो ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये देखो इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है कि प्रभावित करते किसको है? पुअर ट्राइबल पीपल को। ऑल्सो की पोजीशन मैन वर्ब से पहले होती है, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में होती है, अगर मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब से पहले इसकी पोजीशन होती है। ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, आगे आ जाएंगे। द माओइस्ट इनएबिलिटी, माओवादियों का जो असमर्थता है, अयोग्यता है, किस चीज में? नॉट जस्ट टू एक्सपेंड। अब यहां से यहां तक बता रखा है कि असमर्थता किस चीज में है, बाकी जोड़ेंगे सीधा इससे, इससे, ये इसकी वर्ब है। तो माओवादियों की जो असमर्थता है, इनएबिलिटी है, किस चीज में? ना केवल एक्सपेंड करने में, एक्सपेंड का मतलब बढ़ाना, बट ऑल्सो टू एंट्रेंच देमसेल्व्स। एंट्रेंच का मतलब क्या होता है? एंट्रेंच का मतलब होता है स्थापित करना, सेटल या फिर स्टैब्लिश। तो माओवादियों की जो असमर्थता है ना केवल बढ़ाने में बल्कि अपने आप को स्थापित करने में, इज टू सम एक्सटेंट, ये जो है ये कुछ हद तक, टू द क्रेडिट, इसका श्रेय किसको जाता है? कुछ हद तक श्रेय जाता है इसका ऑफ द इंडियन स्टेट एपरेटस। एपरेटस का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन,
संगठन। वैसे उपकरण भी होता है, लेकिन ये पॉलिटिक्स के संदर्भ में अगर आता है तो इसका मतलब संगठन है। तो जो भारतीय जो सरकार है, भारत सरकार के संगठन है, उसको भी जाता है। बोथ इट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, दोनों चीजें, अभी इसकी बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट की, कि दोनों, एक तो सुरक्षा जो बल है भारत सरकार का, वो जो भी एस्टेब्लिशमेंट मतलब कोई भी संगठन है वो, एंड इट्स वर्क, और इसके जो कार्य प्रणाली है वो, थ्रू डेवलपमेंट, थ्रू होता है माध्यम, ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस माध्यम से, डेवलपमेंट स्कीम्स, विकास की योजनाओं के माध्यम से, इन वीनिंग अवे सपोर्ट, वीनिंग अवे का मतलब होता है छुड़वाना, जो सपोर्ट लगातार मिल रहा था दूर करना, फॉर द माओइस्ट अमंग द पुअरेस्ट एंड मार्जिनलाइज सेक्शंस, किस चीज में, सपोर्ट को वीन अवे करने में, सपोर्ट को दूर करने में, किसके लिए, माओवादियों के लिए। माओवादी कौन से, जो सबसे गरीब हैं, तबके से हैं, या फिर जो तबके मार्जिनलाइज्ड है, मार्जिनल मतलब समाज का वो तबका जो कि एकदम कह सकते हो कि शोषित वर्ग है, ऐसा तबका जो कि आप ये कह सकते हैं कि हाशिए पर है, स्पेशली रिमोट एरियाज, विशेष करके दूर दराज के क्षेत्रों में, रिमोट एरियाज में। अब समझो, माओइस्ट की इनेबिलिटी की वर्ब इज है, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट था। एंट्रेंच का मतलब ये होता है सेटल या एस्टैब्लिश, स्थापित करना। एपरेटस जो शब्द है, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे इसका मतलब टूल होता है, इक्विपमेंट होता है। और एपरेटस के बारे में खास बात यह है कि एक ऐसी नाउन है जो सिंगुलर प्लूरल में सेम रहती है, ये बातें नोट करा करो आप, सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम रहती है। बोथ के साथ में एंड लगता है, ये देखो बोथ है, यहां पे लग गया एंड। वीन अवे, ये आईएनजी आ गया, प्रिपरेशन लग गया इसलिए। अब समझ लें फिर से कि माओवादियों की अयोग्यता किस चीज में, ना केवल एक्सपेंड करने में बल्कि अपने आप को स्थापित करने में, ये कुछ हद तक इसका श्रेय जाता है भारत सरकार के संगठन को, क्योंकि दोनों जो चीजें हैं इसकी, भारत सरकार की दोनों चीजें, एक तो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, इसका वर्क, ठीक है, थ्रू डेवलपमेंट स्कीम्स, तो कह रहा है कि दोनों मतलब डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत किस चीज में क्या किया इन्होंने माओवादियों के लिए सपोर्ट को दूर कर दिया। सपोर्ट किसको, जो तबका समाज का सबसे गरीब तबकों में से था या मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस में था, विशेष करके दूर दराज के क्षेत्रों में, ठीक है। एट द सेम टाइम, और साथ साथ में क्या हो रहा है, दिस इज ऑल्सो ए रिफ्लेक्शन, ये एक रिफ्लेक्शन भी है, रिफ्लेक्शन मतलब डिस्प्ले है, प्रदर्शन है, दिखता है इसके अंदर, ऑफ द इनकॉन्ग्रुएंस ऑफ द इंडियन माओइस्ट प्रोग्राम। इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है बेमेल होना, मतलब एक प्रकार से हार्मनी नहीं होना, नॉट इन हार्मनी, नॉट इन हार्मनी, नॉट इन अग्रीमेंट, नॉट इन अग्रीमेंट, कहने का मतलब बेमेल। तो ठीक उसी समय एट द सेम टाइम, साथ साथ में, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन, ये एक रिफ्लेक्शन भी है, दिखता भी है कि इनकॉन्ग्रुअस ऑन द इंडियन माओइस्ट प्रोग्राम, जो भारत का माओवादियों का कार्यक्रम चलता है उसके बेमेलता भी यहां पे दिखती है, विच बेसिस इट सेल्फ, ये प्रोग्राम के लिए विचार है जो अपने आप को आधारित करता है किस चीज पर, रेप्लिकेटिंग द चाइनीज रिवॉल्यूशन ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी, जो पिछले शताब्दी में चाइना की जो क्रांति हुई थी उसको रेप्लिकेट करते हैं, मतलब हूबहू ऐसा का ऐसा करना, जैसा था वैसा का वैसा करना, ठीक है। तो वैसा ही अपने आप को दर्शाता है। एंड इट्स क्विक्सोटिक परस्यूट, क्विक्सोटिक मतलब काल्पनिक, परस्यूट का मतलब होता है कुछ पाने की कोशिश करना, और आर्म्ड स्ट्रगल, जो ये जो अपना हथियारों के साथ ये जो लड़ाई लड़ रहा है, माओवादी लड़ाई लड़ते हैं, अपने काल्पनिक एक प्रकार का एक परस्यूट है, एज द मीन्स, ये कोशिश करते हैं कि एक साधन है किस चीज का, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का। फिर समझिए, साथ में ये भी दिखता है, दिस इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन। अब देखो ये इज है वो लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि इसके बाद में मैन वर्ब नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से रिफ्लेक्शन भी है किस चीज का, इनकॉन्ग्रुएंस का। इनकॉन्ग्रुएंस नाउन हुआ क्योंकि द के बाद आ रहा है, द डिटर्मिनर है तो आगे आ रहा है इनकॉन्ग्रुएंस, तो ये एक प्रकार का रिफ्लेक्शन भी है इनकॉन्ग्रुएंस का। इनकॉन्ग्रुएंस किस चीज का, इंडियन माओइस्ट प्रोग्राम का, भारतीय माओवादी जो कार्यक्रम है उसके बेमेलता का भी परिचय देता है। ये वो कार्यक्रम जो अपने आप को, ये पूरा प्रोग्राम चलाते हैं जो माओवादी, ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, हूबहू वैसा ही दिखाते हैं कि ये हम लोग वो काम कर रहे हैं जो पिछली सदी के अंदर चीन में हुई क्रांति में हुआ था, ठीक है। रेप्लिकेट का मतलब जेरोक्स, एक प्रकार से एग्जैक्ट कॉपी कह सकते हो। और जो अपनी क्विक्सोटिक परस्यूट है, जो एक काल्पनिक इनकी एक कोशिश है पाने की, क्या कोशिश है, आर्म्ड स्ट्रगल की जो एक कोशिश है कि आर्म्ड स्ट्रगल के माध्यम से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो चीन की क्रांति से तुलना करते हैं अपनी, ठीक है। नीदर आर द कंडीशंस, अब देखो नीदर से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन लगता है, मींस वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगी, तो कंडीशंस को देखकर आ रहे हैं।
तो ना तो ऐसी कंडीशंस हैं इन इंडिया, भारत में, रिमोटली क्लोजर टू दैट ऑफ, ये दैट यहां पे गलत है, इसके स्थान पे करना चाहिए दोज, क्योंकि कंडीशंस के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो कंडीशंस को देखकर तो दोज आएगा। ये बात हम कहां पढ़ते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ने को मिलती है ये बात, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों होते हैं। इस कंडीशन में आप देखें कि प्लूरल अगर आएगा तो उसको रिप्लेस करने के लिए प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो दोज आएगा। तो ना ही तो स्थितियां हैं भारत में रिमोटली क्लोजर, मतलब वो स्थितियां जो कि नजदीक हो या उनकी समानता हो। रिमोटली मतलब दूर दराज को बोलते हैं, क्लोजर का समानता मतलब दूर दूर तक समानता नहीं है। किस चीज से समानता? जो चाइना में स्थितियां थी 1920 के दशक में, तो 1920 पिछली सदी आ गई ना, लास्ट प्रीवियस सेंचुरी आ गई, तो पिछली सदी में जो 1920 के अंदर चाइना के अंदर जो स्थितियां थी वैसी स्थितियां भारत में नहीं है। नोर आर, और ना ही, जैसे नीदर आया, नीदर में नोर लग गया, और ना ही यहाँ पे पीजेंट्री है। पीजेंट्री मतलब किसान वर्ग। अच्छा, पीजेंट्री प्रोनाउन जो मतलब प्लूरल होता है, ये पीजेंट्री जो नाउन है वो किसान वर्ग को बोलते हैं, कृषकों के, किसानों के समूह को बोलते हैं, प्लूरल है। और ना ही कोई किसान है हुज सपोर्ट, जिनका सपोर्ट माओवादी डीम, डीम का मतलब होता है कंसीडर, कंसीडर, जिनका सपोर्ट जो है वो माओवादी समझते हैं कि वो क्रूशियल है, महत्वपूर्ण है टू देयर प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट के लिए। ये देर आ रहा है माओवादियों के लिए। इनेमर्ड ऑफ, इनेमर्ड का बताया था, इन लव विथ, आसक्त होना, मोहित होना, ऑफ द माओइस्ट प्रोग्राम और इट्स रिलायंस ऑन गुरिल्ला स्ट्रगल। गुरिल्ला छापेमार पद्धति होती है कि आप किसी पर हमला करते हो छिपकर, सरप्राइज अटैक करते हो, उसको बोलते हैं गुरिल्ला। और कह रहा है कि इनेमर्ड ऑफ द माओइस्ट प्रोग्राम, माओइस्ट जो कार्यक्रम है उसके प्रति आसक्त होना, या फिर इसकी जो निर्भरता है गुरिल्ला स्ट्रगल पर कि गुरिल्ला वॉर ये करता है, छिपकर ये आक्रमण करता है इस पर। तो यहां तक एक सेंटेंस पूरा होता है। इस सेंटेंस में द कंडीशंस की वर्ब आर है, द पीजेंट्री की वर्ब आर है, ये भी सब्जेक्ट है भाई, ठीक है। फिर माओइस्ट है, इसकी वर्ब डीम है, ठीक। डीम का मतलब कंसीडर है, सोचना है। इनेमर्ड ऑफ, इनेमर्ड में ऑफ लगता है, इसका मतलब मोहित होना है। इन लव विद या बिसॉटेड विद, शुरुआत में हमने डिस्कस किया था। तो कह रहा है कि ना ही तो कंडीशंस है भारत में जो दूर दूर तक समानता रखती है चाइना के 1920 के दशक में जो स्थितियां थी उससे, ना ही किसान है जिसका सपोर्ट माओवादी ये मानते हो कि ये उनके प्रोजेक्ट के लिए जरूरी है, ठीक है। अब कह रहा है इनेमर्ड, थोड़ा हाइफन लगा के बताया है कि वो किसान जो कि माओवादी कार्यक्रम के हितैषी हों, वो काफी आसक्त हों, मोहित हो इस चीज से, या फिर इसका जो निर्भरता है गुरिल्ला स्ट्रगल, कि माओवादी क्या करते हैं, गुरिल्ला स्ट्रगल करते हैं, मतलब छापेमार युद्ध करते हैं, इससे भी किसानों को दिलचस्पी नहीं है। द माओइस्ट रिफ्यूजल, माओइस्ट का जो इनकार है किस चीज में, एक्नॉलेज करने में। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज का मतलब होता है कन्फेस करना, स्वीकार करना, एडमिट करना, ठीक है। इसके लिए कर सकते हो एडमिट, स्वीकार करना। जो माओवादियों का रिफ्यूजल है, माओवादी इनकार करते हैं कि ये स्वीकार नहीं करेंगे द डाइवर्स इंडस्ट्रियल बेस, डाइवर्स मतलब अलग, विविध या भिन्न, इंडस्ट्रियल बेस की भारत में औद्योगिक एक आधार है। ये जंगल ही सुरक्षित मानते हैं, जंगल ही फैलाना चाहते हैं, ये डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, ठीक है, इन द कंट्री, देश में। देयर रिजेक्शन ऑफ लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट्स इन द इंडियन स्टेट, जो भारत सरकार में जो लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब उदारवादी लोकतांत्रिक जो एक सिस्टम है, वो रिजेक्ट करते हैं इस चीज को भी। एंड द फेथ ऑफ द पुअर इन द रोबस्ट इलेक्टोरल सिस्टम, और जो विश्वास है गरीबों का किस चीज में, रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग। अगर कोई व्यक्ति रोबस्ट है तो उसका मतलब होगा हष्ट पुष्ट, कोई सिस्टम है तो स्ट्रॉन्ग। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्टोरल सिस्टम है, जो चुनावी सिस्टम है, उसमें जो विश्वास है गरीब व्यक्ति का, इन सब चीजों ने हैव ब्लाइंडेड देम टू परस्यू ए फ्यूटाइल कोज, इन सब चीजों ने उन्हें अंधा कर दिया है, ब्लाइंड कर दिया है। ब्लाइंड यहां वर्ब के रूप में लगाया है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। किस चीज में? परस्यू, परस्यू मतलब चेज करना, पीछा करना। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, वेस्ट, जिसका कोई फल ना मिले। कोज का मतलब उद्देश्य। अब ये जिस उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल व्यर्थ सा उद्देश्य है। किस कारण से हुआ? एक बात तो ये है कि माओवादी, अब देखो माओइस्ट है, प्लूरल है, प्लूरल के बाद में जब एस और ईएस एंडिंग प्लूरल वर्ड हो, नाउन हो, उसके बाद अपोस्ट्रोफी लगाना हो तो एस के बाद लगाया करो, तो एस के बाद दे रखा है। तो माओवादियों का जो रिफ्यूजल है, माओवादी जो इनकार करते आए हैं कि ये भारत के अंदर
जो भी इंडस्ट्रियल बेस है, डाइवर्स इंडस्ट्रियल बेस, उसको एडमिट नहीं करते, उसको स्वीकार नहीं करते। दूसरा, ये भारत में जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उससे इनकार करते हैं। तीसरी बात, ये जो गरीबों का विश्वास है चुनावी सिस्टम के अंदर, उस पर विश्वास नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, इन सब चीजों ने उन्हें अंधा कर दिया है और इस कारण से ही वो एक व्यर्थ से उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, उसी को चेज कर रहे हैं, उसी को परस्यू कर रहे हैं, उसी को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यट डेस्पाइट द फ्यूटिलिटी, फिर भी, यट का मतलब फिर भी, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। डेस्पाइट द फ्यूटिलिटी, इस व्यर्थपन के बावजूद, फ्यूटिलिटी व्यर्थ, बिल्कुल वेस्ट, ये चूंकि सब चीजें व्यर्थ है, माओवादी जो कर रहे हैं उनका कोई फल नहीं निकलने वाला, इसके बावजूद भी द माओइस्ट रिटेन द कैपेबिलिटी, रिटेन का मतलब मेंटेन, बनाए रखना, ठीक है। फिर भी ये जो ये हैं, ये मेंटेन करते हैं, बनाए रखते हैं किस चीज को, इनकी क्षमता है स्ट्राइक करने की, हड़ताल मतलब अटैक करने की, स्ट्राइक का मतलब अटैक करना। आइसोलेटेड स्कर्मिशेस, ये हो गया अलग थलग, ये हो गया झगड़े, बैटल, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन सब के बावजूद भी माओवादियों के पास क्षमता है कि वो अलग अलग जो बैटल्स हैं उसमें हमला कर सकते हैं। महाराष्ट्र मस्ट नॉट रेस्ट ऑन, रेस्ट ऑन का मतलब है डिपेंड ऑन, जहां पर भी निर्भर होने संबंधी वर्ड आएगा वहां पे ऑन लगेगा। तो महाराष्ट्र को निश्चित रूप से निर्भर नहीं होना चाहिए अपनी सफलता पर। सफलता किस में? इन मिलिट्री डिमिनिशिंग द माओइस्ट थ्रेट, कि मिलिट्रीली ये हो गया कि सैन्य स्तर पर ये कम कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं, डिमिनिश का मतलब है रिड्यूस करना, कि सैन्य स्तर पर ये कमजोर कर रहे हैं माओवादी खतरे को इस जिले के अंदर। इस बात पर यहां पे संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो महाराष्ट्र को मस्ट आ रहा है, तो जरूरी है, ये बात ऑब्लिगेशन है, महाराष्ट्र को जरूर से जरूर अपनी इस सफलता पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि सैन्य स्तर पर इन्होंने, सेना की मदद से इन्होंने माओवादियों को कमजोर कर दिया है, माओवादी खतरे को कम कर दिया है इस जिले में। इट मस्ट एक्ट, अब ये इट महाराष्ट्र के लिए है, मस्ट एक्ट जरूर से इसको काम करना चाहिए, कंटिन्यू लगातार, इन विनिंग ओवर। विन ओवर का मतलब होता है सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करना या सपोर्ट हासिल कर लेना। तो इसको कोशिश करनी चाहिए लगातार सपोर्ट हासिल करने की। किसका सपोर्ट? ट्राइबल्स का, जो आदिवासी लोग हैं उनका, इन द रीजन, इस क्षेत्र में। रीजन कौन सा है? गढ़चिरौली वाला क्षेत्र है। एंड रिटेनिंग देयर फेथ, और साथ में कोशिश करनी चाहिए अब उनका फेथ बनाने की, जो ये वहां के आदिवासी लोग हैं उनका फेथ बना के रखे। किसमें? लिबरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशन है उनमें, ऑफ द स्टेट मतलब सरकार, तो सरकार के जो लोकतांत्रिक सिस्टम है उसमें उनका विश्वास बना के रखे, ऐसी कोशिश महाराष्ट्र की होनी चाहिए। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।